क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़रा एक थोड़ी सी लाइन डिफरेंट टो करना चाहती हूँ, जहाँ आपने कहा पुरएतमाद होना, क्या 400 रुपये डेली इस पे पुरएतमाद हो सकते हैं? क्या ये मॉनेटरी जो पुश होता है वो प्लेयर्स के लिए ज़रूरी होता है? क्या जब एक तरफ जो है वो प्लेयर्स प्रैक्टिसेस कर रहे हों, इवेंट्स खेलने के लिए तैयारियां कर रहे हों, दूसरी तरफ हॉकी फेडरेशन के ऊपर जो है वो 7 करोड़ रुपए के जो अखराजात हैं उनकी तफसीलात मांग ली गई, ये सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर द प्लेयर्स एंड फॉर देयर मेंटल हेल्थ के वो प्रॉपर हो सकता है कि नहीं? शकील अब्बासी साहब, फॉर्मर पाकिस्तान हॉकी प्लेयर ने हमें ज्वाइन इन किया। शकील, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी थैंक यू सवेरा, वालेकुम अस्सलाम। ये जो जितनी सारी खबरें आ रही हैं, मतलब एक तरफ हम सेलिब्रेट करते हैं प्रो लीग में जाने वाली है पाकिस्तान हॉकी, दूसरी तरफ कल ही हमने बात की कि जी पाकिस्तान के जो है वर्ल्ड कप के चांसेस फिर से सामने आ रहे हैं, आपको मौका मिलेगा फिर से। एंड देन जब ये सारी खबरें आती हैं, हाउ डीमोटिवेटिंग इट इज़, जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्लेयर्स पे इनका? जी बिल्कुल सवेरा, ये क्योंकि देखे ना फेडरेशन ने किन के पैसे खाने हैं, जाहिर है ये बच्चों बेचारों के पैसे खाने हैं जो उन्होंने बचत करनी है, क्योंकि आजकल आपको पता है सर के ऊपर लाठी उनके बैठी हुई है, हर जगह से उनकी इंक्वायरी है। ये तो आप ये पहले ये देखें ना कि आप ये इस दफ़ा के 7 करोड़ का रोना रो रहे हैं, ये जो पिछले पैसे ये इनके नैब में इंक्वायरियाँ और यहाँ पे जो पहले ये 3 साल फेडरेशनों में रह चुके हैं, ये आप वहाँ से शुरू करें, ये तो आपको आगे करोड़ों 7 करोड़ से आगे मेरा ख्याल ये 40-50 करोड़ की बात चली जाएगी। बात ये है कि इन्होंने तो बच्चों के पैसे खाने, इनको हॉकी की तो फिक्र है नहीं। हॉकी इन्हीं की वजह से तो 18वें नंबर पे गई थी, तो इनकी वजह से आज अगर 22वें-23वें पे चली जाएगी तो क्या होगा। पाकिस्तान जो है ना वो 2016 का ओलंपिक क्वालिफाई नहीं किया था। सबसे पहले तो मैं इस बात पे हैरान हूँ जो हमारे हॉकी के करता धरता है, वो इस बारे में सोचते क्यों नहीं है कि आपने जो हॉकी का आज फेडरेशन का सेक्रेटरी बनाया है, 2015 और 16 में उससे इस्तीफा क्यों लिया था आपने, क्या वजह हुई थी? वो पहले वजह पूछे ना, और ये उसको वजह बताया कि यार ये वजह थी तो इस वजह से हमने इस्तीफा दिया था। तो 2016 के ओलंपिक में क्वालिफाई जब नहीं किया था तो जो है ना वजीर आजम से इनसे इस्तीफा ले लिया था। तो आज 2024 में ओलंपिक ने क्वालिफाई नहीं किया, तब भी यही मौसूफ सेक्रेटरी हैं, तो अब इनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है इनको हॉकी से तो लेना देना कोई नहीं है। हॉकी 16वें पे जाए, 18वें पे जाए, 20वें पे जाए, उनको अपना माल पानी बनाना है, और यही बच्चों के पैसे ही तो हमेशा से खाते रहे और हमेशा खाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि देखिए प्रो लीग एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, अगर बच्चों को उसमें चांस मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल है कि हमें प्रो लीग में जाना चाहिए था। चले अगर जा भी रहे हैं तो अब बच्चों को जो है ना वो किन की वजह से शकील क्यों आपको लगता है कि नहीं जाना चाहिए था प्रो लीग में? मतलब प्रो लीग देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यूज है ना। लोग कहते हैं कि बड़ी टीम से खेलेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छा ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि जाके जीतना शुरू कर दें प्रो लीग में, बट क्यों नहीं जाना चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? सवेरा उसमें पॉइंट ऑफ मेरा ये है क्योंकि ये तो ना ओलंपिक क्वालिफाई राउंड है और ना ही ये जो है ना वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड है। इसमें हाँ बच्चों को बेनिफिट ये होगा, इससे बेहतर ये था कि आप जर्मनी से सीरीज खेल लेते डायरेक्ट, हॉलैंड से सीरीज खेल लेते डायरेक्ट। उसमें ये होता कि आपको सीधे सीधे बड़ी टीमों से खेलने का मौका मिल जाता और उसमें आपका लड़का ट्रेन भी हो जाता। यही पैसा आप उठा के अगर हम पाकिस्तान में लीग करवाएं जिससे आपकी बेस बने। देखिए ना ये जो मौजूदा टीम में लड़के हैं ये तो खेल रहे हैं, इसमें कुछ रिटायरमेंट के ध्यान पर हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, तो आपके पीछे तो बिल्कुल बैकअप है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है ये जो पैसा अल्लाह अल्लाह करके कुछ पैसा आया ही था तो ये पाकिस्तान हॉकी पे लगाते। दूसरी बात ये है कि आपने एशिया कप में पहले से ही अनाउंस कर दिया कि हमने टीम जो है ना इंडिया नहीं भेजनी। पहले सबसे पहले आप उस पर प्रेशराइज तो दें, आप FIH पे प्रेशर तो डालें। वहाँ पे एक पाकिस्तानी निजात जो बैठा हुआ है आपका IMF का जो है ना वो FIH का जो है ना वो प्रेसिडेंट, जिस तरह क्रिकेट का एशिया कप दुबई में शिफ्ट हुआ है, क्या हॉकी का शिफ्ट नहीं हो सकता? ये बड़ा अहम टूर्नामेंट था आपका एशिया कप जिसमें आपने वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना था, इस पे किसी ने बात ही नहीं की है। डायरेक्ट उठा के वो जो है ना हमने टीम ही नहीं भेजनी, हमने वहाँ जाना ही नहीं है। सबसे पहले आप इस पे वर्क करते कि इंडिया में अनाउंस हुआ है और इंडिया आप नहीं जा रहे, तो आप उस पर वर्क करते, अपने सिफारती ताल्लुकात आप जो है ना वो इस्तेमाल करते। वहाँ पे जापान, चाइना जिनके साथ आपके अच्छे सिफारती ताल्लुकात है, मलेशिया के साथ, उन सबको एक पेज पे लेते, इसको शिफ्ट करवाते आप दुबई या किसी और मुल्क में। शकील साहब इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। हाफिज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हाफिज साहब, अगर हम इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर भी कुछ प्लान कर सकते थे, तो उसके लिए हमें एक
कंपटीशन चाहिए। और जहाँ पर इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं कि 400 रुपया एक मजदूर की दिहाड़ी नहीं है और वो हमारे प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं, जब हम अपनी इज्जत खुद ही नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम कैसे ये इमेजिन कर सकते हैं कि हम आगे किसी कंट्री के साथ जो है वो मिलकर कुछ कोलैबोरेट कर सकते हैं? देखिए, ये डेली अलाउंस तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने देना है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की अपनी एक जिम्मेदारी है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की अपनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ख़ुद अपने फ़ंड्स जनरेट करे और खिलाड़ियों को जो, अगर वो कह रहे हैं कि $100 रोज़ाना उनको यौमिया अलाउंस देना चाहिए, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनको दे दे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर ना डाले। गवर्नमेंट ने अभी इनको 25 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है ना, और बाकी 10 करोड़ इन्होंने जनरेट करने हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, वो करें और उसमें खिलाड़ियों को पैसे दे दें। ये कौन सी रॉकेट साइंस है, ये कौन सा ऐसा मसला है इसमें? मतलब अगर आपने शॉट डालना है तो वो डालते रहें। और जहाँ तक शकील कह रहे हैं कि ये लोगों के बारे में, ये कौन सी नई चीज़ है इसके बारे में? पाकिस्तान हॉकी को तबाह किया है पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ियों ने, और क्रिकेट को भी तबाह करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स। ठीक है, हमने तो ये देखा है, ठीक है, दाएं हो गए नहीं। और रॉकेट साइंस नहीं है, 10 करोड़ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जनरेट कर ले। नहीं, उनको अगर ये कहा जाता कि वो ये रख लें 10 करोड़ तो वो रख लेते, मगर जनरेट सवाल तो ये पैदा होता है ना हाफिज साहब कि हम ये फंड जनरेट कैसे करेंगे? हमारे पास मतलब कौन सी कोई फैक्ट्री है कि जिसको चलाने के बाद हम वो पैसा जो है वहां से लेना शुरू करेंगे? नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखें, नहीं, वो तो तब सकती है ना कि जब हमारे पास कोई प्लान हो। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से पैसा जो है वो जनरेट हो सकता है? राना साहब, देखिए, बात यह है कि आप स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं ना, आप मुख्तलिफ, आपके पास कंपनीज हैं, तजारती बड़े बड़े इदारे हैं, कारोबारी इदारे हैं, आप उनके साथ, और लोग स्पॉन्सर करते हैं खेलों को, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। नहीं, वो लेकिन वो जो करते हैं उन खेलों को है ना जिसमें कुछ नजर आ रहा होता है। जब हमारी हॉकी टीम का मेयारी यह है कि हम 18वें 19वें नंबर के ऊपर हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, तो मतलब ये कि कौन है कि जो पैसा जो है उनके ऊपर खर्च करेगा। लेकिन इसमें ये है, स्पार्क है, ऐसा नहीं, स्पार्क तो नजर आया है। मैं स्पार्क की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फंड जनरेट करने की। इसमें जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो शामिल नहीं होती और उस खेल को के जो दुनिया के अंदर 25 करोड़ तो उन्होंने दे दिया ना, जो बाकी पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे? 10 करोड़। पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी था जब इस मिनिस्ट्री ने कई अरब वापस भेज दिए हुकूमत में। बिल्कुल भेजे थे वापस, कि हमने लगा दिए। बिल्कुल, मतलब पैसे लगाए नहीं ना हॉकी, वापस भेज दिए, वापस खेलों पर नहीं लगाए कि नहीं है। मैं तो इसी वजह से तो ये सवाल कर रहा हूँ। और एक और सवेरा आप शकील से जरूर पूछें, लेकिन ये जो रोजाना की बुनियाद पर तमाशा है ना, ये बंद होना चाहिए। कौन सा तमाशा कि हमने फलां तफसीलात मांग ली हैं, हमने फलां तफसीलात मांग ली हैं। सबसे पहले आपको क्या जरूरत है? आपको पता है कि अगर आप चलाना चाहते हैं हॉकी को इसी तरीके से तो चुप करें, चलने दें। अगर नहीं चलाना चाहते तो उनको घर भेजें। ये कौन सा काम है? और अगर कोई इंक्वायरी और कुछ हो भी रही है तो ये क्लोज डोर्स में होनी चाहिए, ऐसा डंडोरा नहीं पीटना चाहिए। जी, तो आप जो है ना उनको दें फंड, उनको पूरे सपोर्ट करें। अगर आपने ये बिल्कुल हाफिज सही बात कर रहे हैं कि अगर आपने नहीं चलाना तो आप उनको घर भेजिए। ये रोज रोज के ड्रामे जिसमें आप प्लेयर्स का नुकसान कर रहे हैं और पाकिस्तान के कौमी खेल का, ये हाफिज साहब बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि आप नहीं उनको चलाना। आपको पता है कि उनकी प्रेविस जो है ना प्रोग्रेस क्या है। आप शकील, एक तरफ आपको 25 करोड़ रुपए के फंड जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम आपसे तफसीलात मांग रहे हैं। क्या तमाशा है? क्या बात है यार? मतलब किसको आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं? दूसरी बात पता है क्या है कि आप 400 रुपए भाई भूखे बटेरे कभी लड़ते हैं यार? जब तक आप खिलाड़ियों को उनके किचन से, उनके दीगर मामला से फारिग नहीं करेंगे, वो अपने माशी मामला से जो है फारिग नहीं होंगे, उनसे नताइज लेने की क्या उम्मीद रखेंगे आप? कैसे उम्मीद रखेंगे आप? मुझे बताइए ना। और दूसरी बात ये कि जो खेल अब पेश किया है नौजवान लड़कों ने, का जो मामला है ना, ये मामला इस तरह है कि अगर आप जैसे एशियन गेम या ओलंपिक में टीम जाती थी ना हमारी, तो ये 400 जो रुपए थे ये डेली जो है ना वो स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से आते थे, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अलग से जो है ना वो, क्योंकि जो लड़कों का PHF की तरफ से जो मामला थे वो अलग होते थे, ये उन्होंने सारा ही जो है ना वो स्पोर्ट्स बोर्ड पे डाल दिया और उन्होंने कहा कि हमने 400 रुपया देना है। हालांकि ये एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक में जब टीम जाती है तो ये 400 डेली या 500 डेली जो है ना ये स्पोर्ट्स बोर्ड अलग से देती है प्लेयर्स को, और PHF अलग से देती है। तो इन्होंने इकट्ठा ही करके जो है ना वो 400 डेली, इनको पता है कि अब प्लेयर इस तरह नाराज होंगे और फिर जो है ना इसी तरह फंड जो है ना या हमारे हाथ में, या ये आधा तीतर और आधा बटेर करने से बेहतर है या तो आप पूरे मामला अपने हाथ में रख लें या पूरे मामला तो उनके हाथ में दे दें। ये बिल्कुल सही बात है कि आप पहले उनको 25 करोड़ का फंड जनरेट कर रहे हैं और एक तरफ से उनके ऊपर आपने वो जो है ना वो डंडा भी रखा हुआ है, या तो उनको पूरा दे दें या पूरा आप रख लें। मुझे तो पता है कि ये इस काबिल है नहीं कि इनको पूरा दिया जाए,
तो फिर आप ही रख के चलाएं, हर जगह तो आप रख के चला ही रहे हैं। नहीं तो ये शकील, जब आपको पता है, जब गवर्नमेंट को जो है वो ट्रस्ट नहीं है, तो मतलब फिर बीच में क्या मसाइल हैं, क्या मसले हैं जो फिर तो हमारे यहाँ तो यूं चुटकियों में सैक किया जाता है, हमारे यहाँ तो यूं चुटकियों में एक इवेंट हारे, एक कहीं कोई मसला हुआ, सेक्रेटरी को सैक कर दिया, प्रेसिडेंट को सैक कर दिया। क्यों, क्या रुकावट, आपको क्या लगती है रुकावट बैकग्राउंड में? अच्छा, बैकग्राउंड में रुकावट यही है सवेरा कि उनको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पिछली दफा भी जब ये 2015-16 में फेडरेशन के सेक्रेटरी थे तो इन्होंने काफी इन पे माली और जो है ना वो आपको पता है ह्यूमन राइट्स का इन पे जो है ना वो केस था, और पिछला रिपोर्ट जाहिर है पिछली रिपोर्ट भी इनको मिली होगी। तो जब आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो आपके हाथ में है ना, आपने इस बंदे को सेक्रेटरी लगाया क्यों है? आप अपना ही कोई जिस तरह फाइनेंस का कोई बंदा यहाँ के सेक्रेटरी बिठा दे। हॉकी मैं समझता हूँ हॉकी चलाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हॉकी प्लेयर ही आके बैठेगा तो हॉकी चलेगी, और कभी भी हॉकी प्लेयर को सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होना ही नहीं चाहिए। हमेशा से जो है ना यहाँ पे ये ब्यूरोक्रेट्स, जो बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स हैं जो पैसा जनरेट करें। हाँ, हॉकी खिलाना हॉकी वालों का काम है, जो कोचिंग है या जो ग्राउंड के जो काम होते हैं यानी सिखाना उनका काम है, लेकिन मैनेजमेंट करना उनका काम नहीं है। हाफिज साहब, अक्सर आप भी ये बात करते हैं कि मतलब आप पूछें तो सही ना, फिर उनको जिनको आपने बिठाया हुआ है बस आप ऐसे ही बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रख दिया, इस तरह के काम करते जा रहे हैं, तो फिर नुकसान तो सामने आएंगे। देखिए, ये जो जिस तरह से सतही सी चीज़ें होती हैं ना, और उसमें बहुत सारा वक्त, कीमती वक्त ज़ाया होता है, ठीक है, आप कभी भी आज की तारीख को वापस नहीं ला सकते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत शिद्दत के साथ उनके साथ एक आप ये कह लेना कि बेरहमाना सलूक होता है, वक्त के साथ भी बेरहमाना सलूक हुआ, बेरहमी के साथ हम उसको ज़ाया करते हैं, और ये पाकिस्तान का वक्त ज़ाया हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में बैठे हैं, एक वजारत उसके ऊपर है जिसको बैनुल-सूबाई राब्ते की वजारत कहा जाता है। क्या उसको नहीं पता कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ये वाले सदर कैसे सदर बने हैं, सेक्रेटरी कैसे सेक्रेटरी बने हैं? और ये क्या तमाशा है रोज़ाना, हमने फ़लाँ चीज़ मांग ली, हमने फ़लाँ चीज़ मांग ली है। जैसे बनाया गया था बुलाकर, वैसे बुलाकर कहें कि भाईजान ये कमरा है, ये आपका इस्तीफ़ा साइन कर दें। ऐसे ही बनाया था ना, पता है क्या बनाया फॉर ऑल जो है, ये कुछ तरीका नहीं है, डाउन कर लेना चाहिए। ये एक अजीब ही बात है कि आप जो है वो आपको शक भी है, मगर आपने जो है जो सारे बजट्स हैं वो एलोकेट भी इनको ही करने हैं। सो वंस एंड फॉर ऑल एक लेना चाहिए, बिल्कुल पैसे देंगे और फिर तहकीक भी करेंगे साथ साथ, तो ऐसे तो नहीं चल सकता। इधर ही स्टेज इन द ऑफिस और ही गोज आउट ऑफ द ऑफिस, उसी के बाद फिर आगे कुछ हो सकता है। बट विद दैट शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन।